दोस्तों जय जय सीताराम। जैसे कि आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये जो प्लेटें हैं इसमें ऐसे सामान क्यों रखा हुआ है। दरअसल मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मुझे कुछ दिन पहले, एक डेढ़ महीना पहले, मुझे पुजारी जी ने एक ऐसी प्लेट दी थी जिसके अंदर एक नेल पेंट थी और ये सुहाग का सामान था जी। ये आप देख सकते हो कितनी प्यारी सुंदर चूड़ियाँ हैं और ये जो है बिंदी है, ये नेल पेंट है, ये जो है मेहंदी की है और ये दरअसल मेरे को मंदिर से जो है एक माता पार्वती की कथा का एक मुझे जो है एक थाली मिली थी जिसके अंदर लिखा था कि माता पार्वती की आपको कथा कहनी है। आओ जरा मैं आपको कथा आओ मैं जरा दिखाती हूँ आपको कथा क्या है। कथा वो इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय। एक बार एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी दोनों शिव माता पार्वती की पूजा करा करते थे। उनकी पूजा से माता पार्वती बहुत प्रसन्न थी। माता पार्वती ने भोले शंकर से कहा, भोलेनाथ, ब्राह्मण और ब्राह्मणी की पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ ने कहा कि पहले तुम ब्राह्मणी को अपनी सखी बना लो और ब्राह्मणी को दर्शन देकर माता पार्वती ने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और कहा कि तुम मैं अपनी सखी बनाना चाहती हूँ। गंगा स्नान के बाद दोनों सखी बन गई। माँ पार्वती को ने अपने घर भोजन करनोते पर बुलाया। माता पार्वती ने कहा, मंदिर के पास जो बट वृक्ष है, बट का जो पेड़ है वहीं पर मेरा घर है। ब्राह्मणी माता पार्वती के घर पे गई। जैसे ही उनके घर में के अंदर कदम रखा, माता पार्वती ने कहा कि सोचो मत, अंदर आ जाओ। माता पार्वती ने ब्राह्मणी को गद्दे पे बिठाया, 56 प्रकार का भोजन परोसा और चलते समय दक्षिणा में वस्त्र और आभूषण दिए। जब माता पार्वती ने आभूषण लेकर के गई और जो उनके आभूषण दिए हुए थे, तो ब्राह्मण क्या कहता है, कहता है कि तुम इतने वस्त्र और आभूषण क्यों लेकर के आई हो? भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, तुम इसे अपनी सखी को वापस लौटा दो। ब्राह्मणी ने सोचा कि अगर मैं इसे ऐसे ही वापस लौटा दूंगी तो उनका अपमान होगा। इसलिए ब्राह्मणी ने क्या कहा, ब्राह्मणी ने भी उसे अपने घर भोजन पर बुलाया। जैसे ही माता पार्वती ने घर में कदम रखा तो समझ लीजिए कि जिसके घर माता जा रही है उसकी घर की तो काया पलटनी ही थी। माता पार्वती को गद्दे पे बिठाया, 56 प्रकार का भोजन परोसा और भोजन के बाद दक्षिणा में वस्त्र आभूषण दिए। भोजन करने के बाद माता पार्वती कहती है कि ठीक है, अब मैं अपने घर चलती हूँ और भोले शंकर मेरी राह देख रहे होंगे। यह देख सुनकर ब्राह्मणी ने माता पार्वती के पैर पकड़ लिए और ब्राह्मणी बोली, माता मैं धन्य हो गई, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए, मेरा बेड़ा पार कीजिए। माता पार्वती ने कहा, तुम जैसे वस्त्र और आभूषण दिए उन्हें पहनकर तुम 40 दिन तक मेरी पूजा और कथा करना और 40वें दिन 4 प्लेटों में सुहाग का सामान रखना और एक चुनरी 4 सुहागनों को देना और उन्हें 40 दिन तक मेरी पूजा और कथा रुकने मत देना। तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। माता पार्वती अपने घर चली गई। दोस्तों इसी प्रकार से इसमें जो चीजें लिखी हुई है, मेरे माता पार्वती के 40 दिन पूरे हो गए हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ मैंने ये जो है माता की पूजा की है और इसी प्रकार से जैसे मैं आप देख रहे हो कि जैसे कथा में लिखा गया था कि ये जो कथा का उद्यापन है मैंने और मेरी बहन ने किया, इसलिए हमने 4 प्लेटों की जगह पे जो है हमने 8 प्लेटों में सामान किया है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो चूड़ियां हैं, 10 रुपये हैं, दक्षिणा भी देनी है और एक चुनरी जो है ये भी हम इसके अंदर रख देंगे। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है कि माता पार्वती जैसे उनके घर आई वैसे ही हमारे घर आना और हमेशा अपनी कृपया रखना। आदेश मेरे महाकाल का और सभी सबकी इच्छा पूरी हो। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। आज का समय जो है सब कुछ माता रानी की ही देन है, भोले शंकर की देन है। उनका आदेश के बगैर कुछ नहीं होता है। जब भी उनका आदेश होता है तो किसी न किसी बहाने से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलता है। इसी के साथ दोस्तों सीताराम, मनोकामना आपकी माता रानी पूरी करे। कहते हैं कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों का ही बेड़ा पार होता है। इसी प्रकार से माता पार्वती की जय जयकार हो, गणपति महाराज की जय जयकार हो, सभी देवताओं को, सभी को मेरा प्रणाम हो। कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट जरूर कर दिया करो, कंजूसी मत करा करो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको जो अलग अलग तरीके की नई नई सूचना मिलती है वो हम आपको जरूर देते रहते हैं। देखो अच्छा कर्म करो और कर्म करना हमारे हाथ पे है और बाकी सब अपने कर्म के बल पे छोड़ दो। इसी के साथ हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय जय शिव शंभू। ये मंदिर के पुजारी बहुत ही भव्य है। पुजारी जी ने हमें जो है ये थालियां दी थी और आज इन्हीं के कर्मों से हम जो है थालियां माता पार्वती की कृपा से हमारी पूजा अर्चना बहुत अच्छी रही।